चरणों में प्रणाम। प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिष्य से वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिष्या हम सबों की प्रेरणा शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद के चरणों में आज के इस शिव गुरु महोत्सव में आए हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। यह आध्यात्मिक आयोजन है। आध्यात्म वो विद्या है जहां व्यक्ति अपने बारे में जानना है। अपने को अगर आपने जान लिया तो आपने ईश्वर को परमात्मा को जान लिया। और इस आध्यात्म के आलोक का स्तंभ भगवान शिव माने गए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, अपने दिल से उनके प्रति अपना सम्मान कि आपने आदमी एक शिव शिष्य को देखने के लिए तरस जाता है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या लाखों की संख्या में हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं। आपसे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। ऐसा मैं नहीं, हमारे वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहा करते थे, हमारी दीदी नीलम आनंद कहा करती थी। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहाँ हैं? अरे छोटा मोटा शादी ब्याह होता है तो ढोल बजाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और आप यहाँ लिखा हुआ है विराट शिव गुरु महोत्सव। ये महोत्सव यहाँ हम लोग काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं? अरे साहब ने कहा माना कि हम पैदा हुए सुंदर नहीं, काला कलूटा चेहरा टेढ़ा, सुंदर पत्नी नहीं मिली, अच्छा खानदान नहीं मिला, अच्छा परिवेश नहीं मिला, कुछ भी धरती पर अच्छा नहीं मिला। लेकिन साहब श्री हरिनानंद जी के अनमोल वचन जो आने वाली सदियों तक जिंदा रहेंगे और हमारे आपके दिलों में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई ताकत देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जगत गुरु कौन है? जगत गुरु कौन है? आप सबके मुंह में दही जमा हुआ है। अरे पहला सूत्र में रोज पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि वह गुरुओं का गुरु जगत गुरु कौन है? आपका गुरु है, मेरा गुरु है। इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती पर, इस मानव जीवन में और कुछ नहीं है। और इसलिए हम और आप सब भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महोत्सव जागा जागा महादेव, हमारे अंदर जो सोया हुआ महादेव है, उस महादेव को जगाने के लिए हम आए हैं उस गुरु के पास में जो जगत का गुरु है। आज से 10,000 साल पहले से हमारे पास जो उपलब्ध सामग्रियां हैं, कहती है कि 10,000 साल पहले से वो महादेव हमारे इस भारत भूमि पर, पवित्र भारत भूमि पर पूजित रहा। पशुपति के रूप में उनकी पूजा होती रही। ऋग वेद में उनको रुद्र कहा गया, अथर्व वेद में उनको महादेव, ईश्वर, महेश्वर सारे नाम दिए गए। लेकिन वह महादेव इन 10,000 वर्षों में आप जरा देखें, गौर करें, उनके 124 शिष्यों और प्रशिष्यों का नाम आता है। वो जगत का गुरु दधीची, परशुराम, अगस्त, दुर्वासा, ये बड़े बड़े नाम। इन लोगों ने शिव को गुरु माना, शिष्य बने, लेकिन जनमानस को उस जगत गुरु शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित नहीं किया।
इन 10,000 वर्षों में हुआ क्या? हमने और आपने, हमारे ऋषि और मुनियों ने, हमारे अच्छे गुरुओं ने हमारे अंदर में ये प्रेरणा दी, और नतीजा क्या हुआ कि पत्थरों में हमारे शिव उतर आए। आज भी उन पत्थरों में आप काशी जाएं, विश्वनाथ जाएं, आप देवघर जाएं, आप जहां भी जाएं, शिव मंदिरों में जाएं, तो आप देखेंगे कि वे पत्थर इतने जीवंत हो गए हैं कि एक लोटा जल बजाते चढ़ाते हैं और गाल बजाते हैं, और जो आप मांगते हैं वो आपको दे देता है। लेकिन जरा सोचिए, साहब कहा करते थे कि मंडल सर जरा टॉर्च मारिए इस विषय पर। साहब ने टॉर्च मारा और क्या पाया कि जो पत्थर हैं, निर्जीव हैं, निष्प्राण हैं, आपकी भक्ति ने, आपकी श्रद्धा ने उनको जीवंत बना दिया। वो आपके दुख में दुखी होते हैं, आपके मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। लेकिन उस महादेव की पूजा करते करते आज का इंसान कितना पत्थर दिल हो गया है। आज का इंसान कितना पत्थर दिल हो गया है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में देख लीजिए, बाप बेटे में, भाई भाई में, सास पुतोह में, और एक गांव का, एक बिरादर का दूसरे से, एक इंसान का दूसरे से, और विश्व के फलक पर देखें, आदमी आदमी का खून बहा रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पैसा के नाम पर, अपने स्वार्थ के नाम पर। साहब ने लिखा शिष्यानुभूति में कि मानव आज का मानव मूल मानवीय गुणों से वंचित होता चला गया है। हम पूजा करते हैं उस महादेव की, हम वंदना करते हैं उस महादेव की, और उससे जो मांगते हैं वो हमको मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं किंग न सिद्धते भूतले मम प्रसादात ममादृशो भवेत्। अरे आपको क्या नहीं मिल सकता है? आप उस भोले भंडारी के दरबार में जाएं, कहानियां हैं, रावण ने त्रिलोक की शक्ति मांगी, मिला। विष्णु ने चक्र सुदर्शन पाया, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु ने मृत संजीवनी विद्या सीखी, बृहस्पति देवताओं के गुरु ने, अर्जुन ने पाशुपास्त्र प्राप्त किया, राम ने रावण से युद्ध करने के पूर्व रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की। तो राक्षस हो या मनुष्य हो या देवता हो, सभी ने उस महादेव के आगे पूजा की, उनसे मांगा और उन्होंने सबको दिया। ये उनका औढ़रदानी स्वरूप। उन्हीं का एक और बड़ा ही सबसे प्यारा, सबसे सुंदर स्वरूप है ज्ञानदाता स्वरूप। पंचानन, दक्षिणामूर्ति और सदाशिव के नाम से उनका ज्ञानदाता स्वरूप न जाने किन कारणों से जनमानस में नहीं जा पाया। और इन 10,000 वर्षों में पहली बार हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी का इस धरती पर आगमन होता है। और जब उन्होंने मधेपुरा में पहली बार शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद अपने श्मशान में उनके साथ साधना करने वाले साथियों के बीच में पहली बार कहा कि अरे भैया क्या मसान साधते हो, अरे जरा भगवान शिव को अपना गुरु बना के देखो। और जब लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो ये पता है, हाकिम जाने छिए ये महादेव गुरु छथिन, साहब को लगा कि ये क्या कर रहा है। 8 वर्षों से जिस राज को मैंने अपने सीने में छिपा के रखा है, ये आदमी कह रहा है कि हमको मालूम है। अरे तो यही हालत हो गया कि पड़ा पारस बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का खेल। मालूम है कि शिव गुरु हैं और ये आदमी श्मशान में 10 वर्षों से 20 वर्षों से खटाखट कर रहा है। इसको देख के लगता ही नहीं है कि इसमें अध्यात्म जुड़ा है, इसके अंदर कोई आध्यात्मिक आचरण, कोई आध्यात्मिक ज्ञान, कोई आध्यात्मिक विचार तो दिख ही नहीं रहा है। तब उन्होंने इस पर विचार किया, गौर किया और पाया कि सूचना है, समझ नहीं है।
हमारे अर्चित भाई, आपके अर्चित आनंद जी, अन्नू भैया बड़ा सुंदर कहते हैं कि आपको पता है कि आपके गांव में मिठाई रसगुल्ला की बड़ी अच्छी दुकान है, आपको सूचना है, कभी खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आपको केवल वागात्मक बोली का ज्ञान है। वैसे ही इस धरती पर लोगों को वागात्मक ज्ञान है कि शिव गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। इस वागात्मक ज्ञान से आपको कोई फायदा नहीं है। कब फायदा होगा? साहब ने कहा, ध्यान दीजिएगा, साहब ने क्या कहा, क्योंकि साहब ने जो कुछ किया अनुभव में पाया, उसको बड़ी ईमानदारी से उन्होंने हमारे आपके बीच में बांट दिया। और इसीलिए आज धरती कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। क्या कहा साहब ने? क्या कहा? मैंने जांचा है, मैंने अपने जीवन में शिव को गुरु मान के जांचा है। आपके लौकिक और पारलौकिक मनोरथ शिव को प्रणाम करने मात्र से पूरे होते हैं। आप भी जांच लीजिए, आप भी जांच लीजिए। ये है हमारा जगत गुरु शिव की शिष्यता का आज हम महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि इस मानव शरीर में और कुछ नहीं हो सकती कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। हमारे साहब श्री हमेशा कहा करते थे, सर मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज आप। साहब ने कहा मरते समय एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके साथ न आपका शरीर जाएगा, न धन जाएगा, न पत्नी जाएगी, न बेटा जाएगा, न दोस्त जाएगा, न दुश्मन जाएगा। कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता है जो आपके साथ जाएगा, और वो महादेव है। उस महादेव को साहब ने कहा कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है किसी की नहीं होती है, जो सबका है वो किसी का नहीं होता। आपको उसको अपना बनाना होगा। साहब ने कहा उस महादेव को अपना बनाओ। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा कि शिव शिष्यता में अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन हमारा और आपका मन चंचल है, हमारे पांव टूटे हुए हैं, हमको बैसाखी की जरूरत है, क्योंकि अस्थाई शिष्य भाव मेरे अंदर नहीं है। तो कैसे पैदा होगा? साहब ने 3 सूत्र दिया। ये 3 सूत्र नहीं, ये वो साधन है जिसकी मदद से आपका मन समझेगा कि महादेव मेरा है। कैसे समझेगा? तो अगर आप रोज यूं ही मिलते रहे, देखिए एक दिन क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा।